ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को इंदिरा एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और आपके पितरों की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। 10 अक्टूबर 2023 आज है मंगलवार। आज है अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी। इस एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ हमारे पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत धारण करने से 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते और सिर्फ इस व्रत की कथा भी सुन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1000 अश्वमेध का यज्ञ फल प्राप्त हो जाता है। तो जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वह तो कथा सुनते ही हैं, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते तो भी आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज इंदिरा एकादशी का व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी की विधि तथा इसका फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। हे राजन, ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। राजन, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महस्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुखपूर्वक बैठने के बाद मुनि ने राजन से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि स्वीकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे इस वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो है पुत्र, यदि तुम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहें। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध कर ले और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत ही पुंडरीका, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे और धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे और एकादशी की रात्रि में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा दे। फिर भाई बंधु, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंदर ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बंधु बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर
विष्णु लोक को गया। और राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कलंक राज्य करके अंत में अपने पुत्रों को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग को गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने जो तुमसे कहा है, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इंदिरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर को सोमवार के दिन दोपहर में 12:36 पर और 10 अक्टूबर को मंगलवार के दिन दोपहर में 3:08 पर एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय के काल में हमें एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है 10 अक्टूबर को, और सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं। इसीलिए 10 अक्टूबर को मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। इस दिन सूर्योदय काल में समय रहेगा सुबह 6:25 पर और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। तो स्नान करके यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक। 10 अक्टूबर को राहु काल में रहेगा शाम को 3:08 से शाम 4:35 तक। और इस दिन अभिजित मुहूर्त का भी समय रहेगा सुबह 11:50 से दोपहर में 12:37 तक। एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर में 3:09 पर प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 11 अक्टूबर को शाम को 5:37 पर। और पारण हमेशा हरिवासर में समाप्ति के बाद किया जाता है। तो हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा 10 अक्टूबर को रात्रि 9:46 पर। तो एकादशी का पारण हमें 11 अक्टूबर को करना है और सुबह 6:25 पर सुबह 8:45 तक रहेगा। इसका शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।